जी स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का। तो इस क्वेश्चन में क्या है वो हम रीड करते हैं। हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़, हमने पहचाननी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वालिटी। हमारे पास दो तरह के सिंबल्स होते हैं मैथ्स में। एक इक्वलिटी वाला होता है जिसमें साइन जो है वो इक्वल का यूज़ हो रहा होता है, तो ये वाला साइन, ठीक है। और इनइक्वालिटी में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सिंबल होते हैं, या फिर वो ग्रेटर वाला होता है या फिर सिंबल लेस वाला होता है। तो हमने इन की इक्वालिटी का और इनइक्वालिटी का, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को पहचानना है रियल नंबर की। जो नीचे दी गई जो स्टेटमेंट्स होंगी, नीचे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, वहाँ पर दुरुस्त साबित हो रही है, जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। जो उस स्टेटमेंट्स में हमें दुरुस्त नज़र आ रही हैं, जो प्रूफ हो रही हैं, जो जस्टिफाई हो रही हैं। तो अब हमने नीचे नीचे जो पार्ट्स में स्टेटमेंट्स दी होंगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिए होंगे, तो उनमें जो भी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होंगी उसका हमने उस प्रॉपर्टी का नाम बता देना है। तो पार्ट नंबर 1 आप देखें, पार्ट नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहले तो हमने साइन देख लेना है, सिंबल देख लेना है कौन सा है। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास सिंबल है इक्वल का। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। और अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है, देखते साथ ही पता लग जाता है हमारे पास। अगर तो इक्वल के दोनों तरफ सेम चीज़ है, जैसे यहाँ पे 9x है और यहाँ पर भी 9x है, तो इस प्रॉपर्टी को हम दे देते हैं नाम। इसका नाम होता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इक्वल की दोनों साइड पे एक ही चीज़ होगी तो उस प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और आगे ऑफ इक्वलिटी ये प्रॉपर्टी है, इनइक्वालिटी नहीं है। अगर ये सिंबल होते तो हम ऑफ इनइक्वालिटी बोलते, लेकिन अब हमारे पास इक्वल का सिंबल है तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 2 में कौन सी प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की हमें नज़र आ रही है। तो वो प्रॉपर्टी का पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ और फिर मैं आगे उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी जो है इक्वालिटी की नज़र आ रही है और उस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। जी, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी है। अब आप इसमें ये देखें, अब हमें यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, इफ़ x प्लस टू इज़ इक्वल टू वाई। हमारे पास अगर जो है ये x प्लस टू वाई की इक्वल है, और y आगे किसकी इक्वल है, ये 2x माइनस थ्री के, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे। देन x प्लस टू इज़ इक्वल टू 2x माइनस थ्री। तो अगर हमारे पास x प्लस टू जो है y की इक्वल है और आगे y इसकी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ये देखें। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कह देते हैं, ऐसी हम स्टेटमेंट को कह देते हैं, इसमें प्रॉपर्टी जो नज़र आ रही है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एक दफ़ा अगेन मैं आपको आसान करके समझा देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिख दी है इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अगर आपके पेपर में आ जाए, आपने जस्ट प्रॉपर्टी का नेम लिखना है ऊपर और ये एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, ये मैं आपको वैसे समझने के लिए बता रही हूँ। तो इसी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये सिंपल करके मैंने लिख दिया। अगर ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर है वो बी के इक्वल है, तो और बी जो है सी के इक्वल है, ठीक है। तो तो क्या होगा, ये जो ए है ये सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये आगे मैथ्स में आप देखेंगे भी, मैथमेटिक्स में ऐसी सिचुएशंस, ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी जिसमें दो चीज़ें एक के इक्वल ही होंगी, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को भी आपस में इक्वल ले लेंगे। तो ये आप अभी से समझ लें, आपको आगे बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे देखें, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था x प्लस टू वाई की इक्वल था, और y देखें जैसे ये b था आगे, तो ये y जो है आगे इस नंबर के इक्वल है। तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में, रिजल्ट क्या आया, दोनों ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। जी, आप पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 जो है, इफ़ 2x प्लस थ्री वाई की इक्वल है, देन फिर y जो है
2x+3 के इक्वल होगा। ये भी बहुत ही आसान है, देखने से ही पता लग रहा है। इसमें हमने क्या किया, हमने जस्ट उसकी लोकेशन पोजीशन चेंज कर दी, उसकी जगह चेंज कर दी। पहले हमने क्या लिखा था, x+3 y की इक्वल है, फिर हम y पहले ले आए और 2x+3 हम बाद में ले आए। तो इसमें जस्ट हमने जगह चेंज की है। अगर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जिन जिन प्रॉपर्टीज़ में हम सिर्फ उसकी जगह चेंज कर रहे हैं, पहले वाली चीज़ जो है हम बाद में ले आएँ और बाद वाली चीज़ हम पहले ले आएँ, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ, अब यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में क्या किया गया है, मैं पहले आपको पढ़ के बताती हूँ। इफ़, अगर हमारे पास 3 छोटा है 4 से, ये तो मुझे उम्मीद है अब आपको बात समझ आ गई होगी कि सिंबल जो है, अगर यहाँ पे जो उसकी क्लोज वाली साइड है जो बंद है वो हमारे पास छोटी साइड होती है, और जहाँ पे सिंबल का माउथ ओपन है वो बड़ा नंबर होता है। तो ये क्या होगा, अगर हमारे पास 3 क्या है, यहाँ पे देखें सिंबल क्लोज है तो ये 3 छोटा है। इफ़, अगर 3 छोटा है 4 से, देन, तो फिर -3 क्या हो जाएगा, -3, अब ये सिंबल यहाँ पे ओपन है, -3 बड़ा होगा -4 से। ठीक है, यहाँ पे हमने किया क्या, हमने इस 3, एक हमारे सिंबल की लेफ़्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है, तो हमने दोनों साइड्स पे कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर लिया है। जब हम कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, सिंबल की डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ पे देखिए सिंबल ऐसे था और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये 3 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इससे हमें क्या बात पता लगी, अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर, अब वो नेगेटिव नंबर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वो -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 यहाँ पे और -1 यहाँ पे। ये मैं भी आपको एक्सप्लेनेशन लिख के दूंगी तो आपको समझ आ जाएगी। तो अगर हमने कोई नेगेटिव नंबर यहाँ पर दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या होगी, सिंबल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम दे देते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि ये सिंबल यूज़ हो रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी होगा। तो जब भी हम कोई नेगेटिव नंबर सिंबल की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास प्रॉपर्टी बन जाती है। और जब भी कोई नेगेटिव नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हुआ और साथ में आगे हमारे पास सिंबल की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इस प्रॉपर्टी को नाम दे देते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। जी स्टूडेंट्स, तो अब मैंने इस प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन लिख दी है, तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और कभी भी नहीं भूलेगा। तो ये आप माइंड में आप रख लें, ये हमारे पास नंबर था, इसको हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन सिंबल की चेंज हो गई, और ये देखें फिर हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। आई होप कि आपको अब ये समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आप देखें पार्ट नंबर 5 क्या है, अगर हमारे पास इफ़ 2y+2w p की इक्वल है, और और p जो है 50 के इक्वल है, देन 2y+2w 50 के इक्वल होगा। तो ये बहुत ही आसान, पहले आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास 2y 2w p की इक्वल है और आगे p 50 के इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ, आगे इक्वल का साइन है तो हम लिख देंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। जी स्टूडेंट्स, आप देखें आप पार्ट नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास x+4 ग्रेटर है y+4 से, देन हमारे पास x ग्रेटर होगा y से।
तो ये भी बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास एक सिंबल की दोनों साइड पे एक ही चीज़ आ रही है, जैसे यहाँ पे +4 है और यहाँ पे भी +4 है, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, दोनों तरफ कैंसिल कर लेते हैं और बाकी जो चीज़ बच जाती है वो हम लिख देते हैं। हमने +4 अगर कैंसिल कर लें तो क्या बच गया, x और y बच गया, तो x ग्रेटर है y से। तो इस प्रॉपर्टी को हम फिर नाम दे देते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि इनइक्वालिटी के साइंस हैं, सिंबल्स हैं, तो इसलिए हमने 4 कैंसिल किया और ये रिज़ल्ट आ गया। और साथ में सिंबल जो है वो यूज़ हो रहा है इनइक्वालिटी का, तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम दे देंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। जी स्टूडेंट, अब आप नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या कहा जा रहा है, इफ़ अगर 2 लेस है 5 से, 2 इज़ लेस देन 5 एंड और 5 इज़ लेस देन 9 और 5 लेस है 9 से, देन फिर 2 भी क्या होगा, लेस होगा 9 से। तो ये अब आप इस चीज़ को देखें, ये प्रॉपर्टी पहले हमने पढ़ी है, बिल्कुल सेम टू सेम ये ये वाली प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। देखें, ये इससे लेस है और ये इससे लेस है, तो ये भी दोनों आपस में एक दूसरे से लेस होंगे। ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे से कम होंगे, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कह देते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे इनइक्वालिटी के सिंबल्स हैं, तो हम क्या कह देंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। है जी स्टूडेंट्स, तो ये मैंने लिख दिया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो 8 पार्ट है वो क्या है, -18 हमारे पास -16 से लेस है, तो क्या होगा हमारे पास, क्या रिज़ल्ट इन्होंने आगे दे दिया, हमारे पास सिंबल चेंज कर दिया, डायरेक्शन सिंबल की। 9 जो है वो 8 से ग्रेटर है, यहाँ पे लेस था और यहाँ पे साइन जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ग्रेटर वाली आ गई। तो पहले मैं इस प्रॉपर्टी का आपको नाम बता देती हूँ। हमने पहले रीड किया है, पढ़ा है, समझा है कि अगर हम किसी भी नंबर को, रियल नंबर को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी के सिंबल्स हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। जी स्टूडेंट्स, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई इनइक्वालिटी की, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया और फिर आगे हमारे पास सिंबल की डायरेक्शन जो है चेंज हो गई। तो अब हमने किस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता देती हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पर -18 था और यहाँ पे हमारे पास क्या था, -16 था। इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे -1/2 से, एक ही नंबर से आपने दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई करना है, और इधर भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे -1/2 से। तो यहाँ पे माइनस माइनस साइन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 1 सा 2 और 2 9 सा 18, और यहाँ पर क्या होगा, 2 1 सा 2 और 2 8 8 16 आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 9 रह गया। अब हमने सिंबल की डायरेक्शन लाजमी चेंज करनी है, बेशक यहीं पे आप कर लें, जब भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम सिंबल की डायरेक्शन पहले ही चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, और सिंबल की डायरेक्शन चेंज की, ग्रेटर हो गया, 9 इज़ ग्रेटर देन, और यहाँ पे बच गया 8। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा ये आंसर आ गया। सही है, दोनों तरफ हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया और सिंबल की डायरेक्शन चेंज की और हमारे पास ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट, आई होप आप ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। ये 1.1 एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट था, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम्स कोई भी हैं उनको सॉल्व करने की। तो
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.2 एक्सरसाइज समझाऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।